हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है दिव्या ओला और आपका स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में एक हम योजना के बारे में चर्चा करेंगे जो पढ़ाई से, शिक्षा से संबंधित है, जिसका नाम है पीएम श्री स्कीम या पीएम श्री योजना। तो क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं और ये सुर्खी में क्यों रही है, इसके बारे में हम आज के सेशन में ब्रीफ में जानेंगे। ये रिलेवेंट है यूपीएससी जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से संबंधित। आइए, तो चर्चा में इसलिए है कि पंजाब के बाद दिल्ली सरकार ने यहाँ पर समझौता ज्ञापन किया है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं केंद्र सरकार के साथ टू इम्प्लीमेंट प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, दैट इज पीएम श्री स्कीम। मतलब यहाँ पर पंजाब के बाद दिल्ली सरकार दूसरी सरकार बन चुकी है जिन्होंने केंद्र सरकार के साथ जो प्रधानमंत्री श्री स्कीम के तहत जो स्कूल्स चलाई जा रही हैं, इनको यहाँ पर बोल सकते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, राइट। तो यहाँ पर जो पीएम श्री योजना है, दैट इज SHRI, तो श्री में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि श्री का मतलब है स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से लोगो है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, जो कि होलिस्टिक वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स को यहाँ पर 21वीं शताब्दी से बोल सकते हैं संबंधित या योग्य बनाएगा स्कूलों में जो भी स्टूडेंट्स हैं। और NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत जितने भी प्रोविजंस दिए हैं, प्रावधान दिए हैं, उनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश यहाँ पर स्कीम के तहत इन स्कूलों में रहेगी। तो ये अभी चर्चा में है कि पंजाब के बाद दिल्ली सरकार ने यहाँ समझौता ज्ञापन दिया है। अब आइए बात करते हैं कि ये पीएम श्री योजना है क्या, कौन कौन से स्कूल्स यहाँ लाभार्थी रहते हैं, राइट। सारी बातें हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, इसका उद्देश्य क्या है ये भी समझेंगे। तो श्री का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो राइजिंग इंडिया से के तहत ये जो स्कूल्स बनाए जाएंगे, ये आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव है। मतलब अगर हम बात करें तो केंद्र प्रायोजित ये पहल है। ये जब लॉन्च की गई थी, ये हाल ही में लॉन्च की गई हुई योजना नहीं है, 2022 में इसे लॉन्च किया गया था, जिसका सीधा सीधा उद्देश्य है कि 14,000 प्रधानमंत्री श्री स्कूल या फिर स्कूल फॉर जो राइजिंग इंडिया है, इन्हें यहाँ पर लॉन्च करना। तो 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूल स्थापित करने का ये लक्ष्य रखती है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाई गई थी, उसके कार्यान्वयन मतलब उसके तहत जो भी प्रोविजंस है उनको प्रदर्शित करने के लिए जितने भी एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उनके अंदर बेहतरीन रूप से इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और नए स्कूल्स भी यहाँ पर बोल सकते हैं बनाए जाए इस स्कीम के तहत। तो स्कूलों को, जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं, उनको बेहतर बनाना, उनके अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को यहाँ पर पूरी तरीके से लागू करना, ये यहाँ पर इस पीएम श्री योजना का उद्देश्य रखा गया है। अब ऑब्जेक्टिव में बात करें तो एक ऐसा इंक्लूसिव इन्वायरमेंट करना, एक नर्चरिंग इन्वायरमेंट रखना, बोल सकते हैं समावेशी और पोषणकारी वातावरण, जिसमें हर एक छात्र के अपने बोल सकते हैं स्किल के अनुसार, कैपेबिलिटी के अनुसार उसकी भलाई और सुरक्षा को यहाँ पर बढ़ावा देना है, राइट। यहाँ पर जो डाइवर्स टीचर्स हैं, ट्रेनिंग्स है, वो यहाँ पर दी जाएगी, बोल सकते हैं लर्निंग एक्सपीरियंसेस दी जाएंगे एंड एक्सेस टू क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी बोल सकते हैं बुनियादी जो ढांचा है, उच्च गुणवत्ता पूर्वक यहाँ पर बुनियादी ढांचे के साथ साथ और अच्छे संसाधनों तक यहाँ पर सुविधाएं ये प्रदान करेगा, वहाँ तक पहुँच प्रदान करेगा। तो ये है इसका प्राथमिक उद्देश्य, इंक्लूसिविटी को बेहतर बनाना। और एक ही सब्जेक्ट या दो ही सब्जेक्ट नहीं, बल्कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो एजुकेशनल या वोकेशनल ट्रेनिंग है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, जो यहाँ पर बोल सकते हैं आपकी नेटिव लैंग्वेज है, राइट। तो जो वोकैब है, साथ ही में जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है थ्योरी का, उसको यहाँ पर बेहतरीन तरीके से यहाँ पर लेकर आना, इम्प्लीमेंट करना, और साथ ही में उच्च संसाधन और उच्च बोल सकते हैं यहाँ पर बुनियादी ढांचे को यहाँ पर प्रदान करना। तो ये इस योजना के तहत बोल सकते हैं पीएम श्री स्कूल यहाँ पर चयन किए जाएंगे, जिसके तहत यहाँ पर ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी। अब फंडिंग कौन करेगा? तो फंडिंग पैटर्न 60:40 रखा गया है कि जिस राज्य में जाएगा, जिस राज्य की स्कूल है, वो यहाँ पर 60:40 का रेशियो रहेगा। एक्सेप्ट अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर, मतलब जितनी भी आपकी राज्य सरकारें और आपके केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें
सेंटर और स्टेट का 60:40 रेशियो रहेगा फंडिंग के अंदर, राइट। मतलब अगर 100 रुपए है मान लीजिए फंडिंग, तो 60 केंद्र दे रही है और 40 राज्य सरकार देगी। पर जम्मू कश्मीर को यहाँ पर बोल सकते हैं एक्सेप्शन में रखा गया है। और अगर कोई भी उत्तर पूर्वी या हिमालय से रिलेटेड जो राज्य हैं, राइट, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर की आपकी यूनियन टेरिटरी हो गई, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए आपके जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, इनके अंदर केंद्र पूरी तरीके से फंडिंग देगी, यहाँ पर राज्यों का कोई भी फंडिंग शेयर नहीं है, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। साथ ही में अगर हम बात करें तो स्टेट्स, राज्य कैसे कंफर्म करेंगे कि हम यहाँ पर पीएम श्री योजना लागू करना चाहते हैं, तो उन्हें समझौता ज्ञापन जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है MOU, उस पे यहाँ पर उनका पार्टिसिपेशन कंफर्म करना होगा। तो ये मुख्य बातें हैं कि फंडिंग कैसे की जाएगी, राइट। तो ये बात है सबसे पहले तो हमारी फंडिंग की। इसके बाद ये स्कीम का बोल सकते हैं ड्यूरेशन कब तक रहेगा, तो 2022-23 से 26-27 तक। उसके बाद जो होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी होगी स्कीम को कंटिन्यू करने की, वो उस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की होगी कि इस तरीके से जो फंडिंग की गई है, शुरुआत में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का यहाँ हिस्सा रहेगा, बट 2023 से लेकर यहाँ पर 26-27 तक इसकी अवधि है। उसके बाद यहाँ पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी होगी कि वो इन स्कूलों द्वारा हासिल किए गए मानकों को बढ़ाए रखें, राइट। एक बार बेंचमार्क सेट कर दे कि हम इसी तरीके से पढ़ाएंगे, इसी तरीके से टीचर्स ट्रेनिंग देंगे, आपके सेशंस डिजाइन होंगे, उसी को यहाँ पर आगे और इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये योजना की अवधि है और आगे जिस तरीके से ये बढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम आगे की तरफ कि यहाँ पर इनकी मुख्य विशेषताएं क्या है। तो विशेषताएं सीधी सी है कि संचार, कम्युनिकेशन, सहयोग और आलोचनात्मक जो सोच है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, उसको यहाँ पर बढ़ाना, आपकी स्किल्स को, सॉफ्ट स्किल्स को मजबूत करना, कौशल यहाँ पर कौशल जो बोल सकते हैं विकास है, जो स्किल कैपेसिटी, स्किल बिल्डिंग है, राइट, उसको यहाँ पर बढ़ाना। तो वोकेशनल ट्रेनिंग में आपके बेसिकली प्रैक्टिस स्किल्स ही इनहेरिट किए जाते हैं। साथ ही में यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक इंटरैक्टिव वे में यहाँ पर आपको गतिविधियां कराई जाएगी, टीचिंग कराई जाएगी, लर्निंग कैप्सूल होंगी, राइट। और आपकी बोल सकते हैं एनवायरनमेंट या सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए भी बहुत सारे यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट्स किए जाएंगे। साथ ही में बहुत ज़्यादा अगर हम देखें तो हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, डिजिटल रिवोल्यूशन हम देख रहे हैं। तो डिजिटल इंडिया को कॉन्सेप्ट यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए और साथ ही में लर्निंग को यहाँ पर बोल सकते हैं इंटरेस्टिंग करने के लिए स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, इंटीग्रेटेड साइंस लैब्स और वोकेशनल लैब्स, स्किल लैब्स भी बनाई जाएंगी। तो ये भी है कि एक बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ बिल्ड किया जाएगा अच्छे उच्च गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए। और सीखने के परिणामों को प्राथमिकता दी जाएगी, राइट। मूल्यांकन जो होगा वो थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल बेस्ड यहाँ पर स्कोर भी रहेगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये कुछ मुख्य विशेषताएं हैं पीएम श्री स्कूल की। आगे बात करें कौन कौन से अब स्कूल होंगे जो पीएम श्री स्कूल के लिए एलिजिबल होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जितने भी स्कूल जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार मैनेज कर रही है या कोई भी स्थानीय सरकार मैनेज कर रही है, लोकल बॉडीज, जिसके अंदर अगर हम बात करें वो सारी स्कूल्स आएंगी। साथ ही में जितनी भी केंद्र विद्यालय हैं, नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय जो विद्यालय रहते हैं जो कि नॉन प्रोजेक्ट है और वो परमानेंट बिल्डिंग्स, मतलब जहाँ पर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वहीं से वो रन करवा रहे हैं, ये सारे स्कूल्स एलिजिबल होंगे आपके पीएम श्री योजना के लिए। और सेलेक्ट कैसे किया जाएगा, क्योंकि ऐसे तो हर स्कूल इसके साथ MOU करके फिर क्या करेगा, ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करेगा, फंडिंग के साथ आगे बढ़ेगा, राइट। बट इसके लिए जो प्रोसीजर है कि स्कूल कैसे निर्धारित होगा कि किस स्कूल को ये योजना का लाभ मिलेगा, तो ये 3 स्टेज का प्रोसेस रहेगा। 3 चरण के अंदर आपको 3 स्टेजेस के थ्रू गुजरना होगा, जिससे फाइनली स्कूल यहाँ पर निर्धारित किया जाएगा। पहले स्टेज में आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेज क्या है कि आपने समझौता ज्ञापन किया किसके साथ, केंद्र के साथ, ठीक है। दूसरे स्टेज में आइडेंटिफाई किए जाएंगे एलिजिबल स्कूल। एक सिस्टम होता है एजुकेशन का जिसमें डेटा एकत्रित किया जाता है स्कूलों का, उस सिस्टम को हम कहते हैं यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। जस्ट अ सेकेंड। या फिर शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली।
इसके तहत जो डेटा है उसके आधार पर, अब सारे स्कूल्स ने मान लीजिए एमओयू कर लिया, बट उस डेटा के आधार पर जो एलिजिबल स्कूल होगा, योग्य स्कूल होगा, जिसका क्या परफॉर्मेंस है, किस तरह की एक्टिविटीज है, राइट, इसकी पहचान करेगा। फिर आएगा स्टेज 3, पहले में आपने एमओयू कर लिया, फिर मिलेगा कि योग्य है कि नहीं, फिर आएगी स्टेज 3 अगर आप योग्य हो जाते हैं। यहाँ पर जो भी योग्य स्कूल होंगे उनको कुछ यहाँ पर पैरामीटर्स को कंप्लीट करना होगा, राइट। और राज्य केंद्र शासित प्रदेश केवीएस जो जितने भी जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, यहाँ पर जो भी अगर आप कहें तो दे हैव टू वेरीफाई क्लेम्स एंड रेकमेंड स्कूल्स, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो कुछ कंपटीशन होंगे, राइट, योग्य स्कूल्स के बीच में, जिसके तहत यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी स्कूल को यहाँ पर पीएम श्री योजना के तहत फंडिंग मिलेगी। और इसके बाद अगर हम बात करें तो फाइनल सिलेक्शन के लिए एक्सपर्ट कमेटी बिठाई जाएगी, और एक्सपर्ट कमेटी को लीड करेगा, इट विल बी लीडेड बाय सेक्रेटरी, जो कि एक बोल सकते हैं सरकार का ही यहाँ पर आदमी होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें तो एक चैलेंजेस दिए जाएंगे स्टेज 3 पे योग्य जितने भी एलिजिबल स्कूल्स हैं। फिर इसके आधार पर बोल सकते हैं कि स्टेट्स, यूटीज, केवीएस दे वेरीफाई क्लेम्स एंड रेकमेंड स्कूल्स, और फिर एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई जाएगी विच विल बी हेडेड बाय सेक्रेटरी, एंड यहाँ पर उसके आधार पर विशेषज्ञों की समिति के आधार पर स्कूल को वेरीफाई किया जाएगा और फिर वो एलिजिबल होंगे। तो 3 चरण में यहाँ पर ये किया जाएगा, इट्स नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है। तो ये बात है पीएम श्री योजना के बारे में, जो मैंने आपको ब्रीफ में सारी बातें समझाने की कोशिश करी है। आगे बात करें तो अगर आप अंकित अवस्थी सर के द्वारा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो 1499 में रिकॉर्डेड बैच आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप आरएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 4999 में बैच अवेलेबल है। फॉर एनी टेस्ट सीरीज यू कैन विजिट अवर वेबसाइट apnipathshala.com, जहाँ पर बैंक के साथ पीसीएस टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है इन जस्ट नॉमिनल प्राइसेस लाइक 99 रुपीज एंड 299 रुपीज। अब हमारी वेबसाइट पर करंट अफेयर्स भी एक्सेस कर सकते हैं और साथ ही में हैंड रिटन नोट्स भी आप अवेल कर सकते हैं। दैट वॉज अबाउट स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, राइट, जिसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा करी और किन चरणों के बाद हम देखा कि किस तरीके से कौन सा स्कूल यहाँ एलिजिबल होगा, फंडिंग किस तरह से की जाएगी, कौन कौन से यहाँ अपवाद हैं, सारी बातें हमने चर्चा करी। और मुख्य उद्देश्य इसका जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो भी प्रोविजंस दिए हैं उनको यहाँ योग्य रूप से यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाना। तो ये सारी बातें थी पीएम श्री योजना के तहत, आपको सारी बातें समझ में आई होगी। इस कंटेंट को पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज पर पीडीएफ के द्वारा इन्हें रीड कर सकते हैं, साथ ही में अपनी पाठशाला.com की वेबसाइट पर जाके भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।